In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमारा मेथड चल रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपका कोई भी लेक्चर जो है वो मिस ना होने पाए। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्वेश्चन को रीड आउट करना बहुत ज़रूरी है। A company purchased a machine for ₹50,000, 50,000 की मशीन खरीदी 1,93 को। एड इनका 10,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस, 10,000 उसके इंस्टॉलेशन पे चार्जेस है। स्क्रैप वैल्यू मशीन की जो है वो 5,000 है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 4 साल है। इट वॉज डिसाइडेड टू टेक एन इंश्योरेंस पॉलिसी टू प्रोवाइड नेसेसरी फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। जब एसेट की यूजफुल लाइफ गुजर जाएगी तो हमारे पास सफिशेंट फंड्स हों, इस बात को यकीनी बनाने के लिए हमने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये हर साल यकम अप्रैल को पे किया जाएगा और उसकी अमाउंट है 13,000 रुपये। उधर हमें जो हमने सिंकिंग फ़ंड वाला किया था वहाँ पर हमने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट की थी, कंट्रीब्यूशन रेट दिया हुआ था। यहाँ पर पॉलिसी का बता दिया गया कि एनुअल कंट्रीब्यूट आपने कितना प्रीमियम कितना पे करना है। स्क्रैप वैल्यू जो रियलाइज़ हुई एट द एंड ऑफ ईयर, ये सेल प्राइस है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये स्क्रैप वैल्यू ये नहीं है, स्क्रैप वैल्यू ये वाली है जो यहाँ दी हुई है, ये सेल प्राइस है कि एट द एंड जो है वो 5,200 में सेल हुआ है। नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाएं। नेसेसरी लेजर अकाउंट्स जो हैं इसमें 3 अकाउंट्स हमारे पास होंगे। एक मशीन का अकाउंट होगा, एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होगा और एक डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। सिंकिंग फंड के अंदर भी 3 अकाउंट यूज़ हुए थे, एसेट का अकाउंट, सिंकिंग फंड का अकाउंट और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। तो यहाँ पर भी 3 अकाउंट हैं। अब हम क्वेश्चन को सेम उसी पैटर्न पे हमने हल करना है। क्वेश्चन को हल करने की तरफ चलते हैं। पहले जब एसेट ख़रीदा गया 1,193 यहाँ आ जाएगा बैंक, इसकी अमाउंट है 50,000। सेम उसी को इंस्टॉलेशन चार्जेस किए गए, ये भी बैंक में आ जाएंगे और इसकी अमाउंट है 10,000। ठीक है जी, और कोई एसेट नहीं यहाँ पर आ रहा है, ये बैलेंस एज इट इज़ हमारा पास चला जाएगा। ये 50 और 10 60,000 और यहाँ पर हमारे पास। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये नहीं बताया गया कि अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं। जब क्वेश्चन के अंदर ना बताया जा रहा हो कि क्वेश्चन ये हमारे अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं तो हमने आइडिया लेना है कि एसेट कब सेल परचेज हो रहा है। तो ये परचेज 1/1 को हो रहा है तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31/12 को। ठीक है, अगर यहाँ 1 साथ होता तो हम एज्यूम करते हैं कि अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 30 जून को। तो 31/12/93 को इसका बैलेंस आ जाएगा और वो यही 60,000 आएगा। इस बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर देंगे 1/1/94 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। ठीक है जी, समझ आ गई। पिछले मेथड की तरह उतना ही काम है। डेप्रिसिएशन हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इधर रिकॉर्ड करने की बजाय। तो डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगी 31/12/93 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इस पे डेप्रिसिएशन जो है वो हमें इतनी दी गई है, ये बता दी गई है कि जो एनुअल प्रीमियम होगा वही हमारी डेप्रिसिएशन है 13,000 रुपये की। पॉलिसी की अमाउंट जो है ना वो निकाल लेते हैं कि कितनी की टोटल पॉलिसी हमने ख़रीदी है। अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये वैसे ही निकाली जाएगी जैसे हम लोग सिंकिंग फ़ंड के लिए जो रिज़र्व मेंटेन करते थे ना, ओरिजिनल कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस जमा करके स्क्रैप वैल्यू माइनस करते थे, सेम वैसे ही ओरिजिनल कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस स्क्रैप वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट 50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, स्क्रैप वैल्यू 5,000। तो 60 में से 5,000 चले गए तो 55,000 की हमारी पॉलिसी है। ठीक है, ये हमने टोटल पॉलिसी 55,000 के लिए ली है। डेप्रिसिएशन आ गई, यही इसका बैलेंस इधर आ जाएगा 31/12/93 बैलेंस कैरी डाउन 13,000। तो ये बैलेंस इधर आगे शिफ्ट कर देंगे 1/1
94 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,000। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इधर जो पॉलिसी में हमने इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये हमने पेमेंट करनी होती है। यहाँ बताया गया कि 1 अप्रैल को हर साल 13,000 जमा करवाते हैं, तो इधर आ जाएगा 1/4/93। ये डेट का बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि जब हमने पैसे जमा करवाने हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे करना है, तो यहाँ आ जाएगा टू बैंक, उसकी डेट जो बताई गई है वो वाली डेट आएगी 1/4 और अमाउंट है 13,000 का। ठीक है जी। इसको हम लोग ऐसे ही इधर आ जाएगा 31/12/93 बाय बैलेंस कैरी डाउन, यही इसका बैलेंस बन गया 13,000। ये बैलेंस यहाँ शिफ्ट कर देंगे 1/1/94 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,000। पहला साल कंप्लीट हो गया। समझ आ गई इस बात की। अब दूसरा साल ऐसे ही सिंपल, कोई एसेट सेल परचेज नहीं हुआ दूसरे साल में भी, ऐसे यही इसका बैलेंस बन जाएगा हमारे पास ऐसे 60,000, इधर 31/12/94 बाय बैलेंस कैरी डाउन 60,000। ये बैलेंस इधर आ जाएगा 1/1/95 को बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। ठीक हो गया जी। दूसरा साल सेम, इधर भी ऐसे ही 31/12/94 डेप्रीसिएशन आ जाएगी। डेप्रीसिएशन कितनी आई, जो एनुअल हमने प्रीमियम पे करना है 13,000, ये बन गया 26,000। ये इधर आ जाएगा और ये इधर बैलेंस बन जाएगा कैरी डाउन 31/12/94। इसको यहाँ आगे शिफ्ट कर देंगे 1/1/95 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,000। समझ आ रही है? बहुत इजी काम है, कुछ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। डेप्रीसिएशन को आगे हर साल की डेप्रीसिएशन ऐड करके आगे। अब इधर आ जाते हैं, जो पैसे मज़ीद हमने इंश्योरेंस जो किस्त देनी है वो देनी है 1 अप्रैल को, इधर आ जाएगा 1/4/94 टू बैंक अकाउंट 13,000 की हमने किस्त जमा करवा दी, 26,000 बन गया। यहाँ आ जाएगा 31/12/94 बाय बैलेंस कैरी डाउन 26,000। ये बैलेंस इधर शिफ्ट कर देंगे 1/1/95 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,000। अब आ जाते हैं तीसरे साल के अंदर। तीसरे साल में भी कोई सेल परचेज नहीं, यही बैलेंस आ जाएगा 31/12/95 बाय बैलेंस कैरी डाउन 60,000। बैलेंस को इधर शिफ्ट कर दें 1/1/96 बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। ठीक है। 60 के ख़रीदा था, 60 आगे ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। डेप्रीसिएशन लिखते हैं और ऐड करके आगे चले जाते हैं। यहाँ आ जाएगा 31/12/95 बाय डेप्रीसिएशन। इसकी डेप्रीसिएशन वही रहेगी 13, जितने का प्रीमियम हमने पे करना है, ये 39,000। ये इधर हमारा बैलेंस बन जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंस इधर शिफ्ट कर देंगे 1/1/96 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000। ठीक है जी। सेम काम जो दूसरे साल में हुआ था। अब इधर आ जाते हैं, 1 अप्रैल को हमने प्रीमियम पे करना है 1/4/95 टू बैंक अकाउंट 13,000, 26 और 13, ये भी 39,000। सेम इधर 39,000 ही बैलेंस आ जाएगा 31/12/95 बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसको अगले साल में शिफ्ट कर देंगे 1/1/96 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000। अब आखिरी साल आ गया। आखिरी साल के अंदर
इसको सेल किया जा रहा है, कितने में सेल किया जा रहा है? 5200 में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 31/12/96। जब हम सेल कर देते होते हैं तो सेल प्राइस को कहाँ लिखते हैं? बैंक अकाउंट में। ये सेल प्राइस है, कितने में सेल किया? 5200 से। ठीक हो गया। अब हम चेक करेंगे कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड ने कितना दिया बाय डेप रिजर्व फंड। ये अभी हमें नहीं पता, हम बाद में चेक करेंगे इस पर प्रॉफिट या लॉस हुए। इधर आ जाते हैं 31/12/96 बाय डेप्रिसिएशन, यहाँ भी 13,000। अच्छा, इसमें भी हमें पॉलिसी देगी पैसे, हम चेक करेंगे कि पॉलिसी कितने पैसे हमें दे रही है, वो फिर उसके हिसाब से इसको ट्रीट करेंगे। इधर आ जाते हैं अब हम 1/4/96 को हमने अपनी आखिरी किस्त जो थी वो पे कर दी थी 13,000 की। अब मैंने आपको बताया था कि ये सिक्योर मेथड होता है, इसमें किसी किस्म के लॉस की गुंजाइश नहीं होती। इंश्योरेंस जितने की हमने करवाई हुई है ना, इतने पैसे हमें एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी आ जाएगी तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमें इतनी पेमेंट कर देगी। ये हमें कितनी पेमेंट कर रहे हैं? 31/12/96 को इंश्योरेंस पॉलिसी वालों से हम कितने पैसे ले रहे हैं? ये वाले ले रहे हैं 55,000। ठीक है जी। अब 55, लेकिन हमारे बनते उनकी तरफ कितने थे? 52 बनते थे। तो 3,000 रुपये हमें यहाँ से एक किस्म की बचत हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है। 55,000, इधर भी 55,000, और वो जो 3,000 का डिफरेंस आया वो हम लोग रिज़र्व फंड पे चार्ज कर देंगे। 31/12/96 डेप्रिसिएशन रिज़र्व फंड, ये हमें बचत हुई है इस पॉलिसी पे। अब ये इधर जो डेबिट साइड पे होता था, हम इधर क्रेडिट साइड पे दर्ज करते थे। ये जो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में हमने 3,000 भेजा है वो यहाँ आ जाएगा 3,000 31/12/96 बाय डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस पॉलिसी, डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट, ये आ गया 55,000, इधर भी 55,000, और ये हम किसको चार्ज कर देंगे? मशीन को। हम लोग इनको 55,000 जितने की पॉलिसी करवाई थी उतने मशीन अकाउंट को मिल जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 31/12/96 टू मशीन अकाउंट 55,000, इसको मिल गया 55,000। समझ आई बात की? इतना सिक्योर है कि वही 55,000 हम लोग लेके चल रहे हैं। पहले से ही हमें पता था कि हमें पॉलिसी ने कितने पैसे देने हैं। अब ये देखें, ये बन रहा है 55 और 60,200, और इधर कितना है? 60,000 है। तो यहाँ से तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। ये बन गया 60,200, यहाँ बन गया 60,200। ये साइड बड़ी है, ये साइड कम है, तो 200 जो है ना ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के चार्ज हो जाएगा। 31/12/96। इस तरीके से हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंतहाई ईजी, इंतहाई सिंपल और सिक्योर, सेफ मेथड। इसमें लॉस के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। इक्वल पे हो सकता है, लॉस नहीं हो सकता। हमने पहले पॉलिसी की अमाउंट निकाल ली, 55,000 है। सिंपल चलते कि आखिरी साल में हमने यहाँ से शुरू किया कि 55,000 हमें पॉलिसी से मिले, इधर हमारे 52 बनते हैं, 3,000 रुपये हमें यहाँ से बचत हुई। वो 3,000 हमने फ़ंड को यहाँ से पॉलिसी में इधर आ गया फ़ंड में, ये 55 मशीन में आ गया, मशीन ने इधर भेज दिया, इसमें से हमने इसको लेस किया तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। इस तरीके से हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंतहाई ईजी है, आप कोई भी क्वेश्चन खुद से लेके खुद बना के खुद प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अगर आपको ये मेथड आसान लगा है और समझ आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये एक मोटिवेशन का सोर्स होता है। नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें ताकि आने वाले जो वीडियोस या लेक्चर्स हैं वो आपके मिस ना हो सकें।